हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो रहने वाली है अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अभी तक किन किन चीज़ों में ट्रेड लिया हुआ है एंड आई गिव यू पोजीशन अपडेट कि मैंने अपने अकाउंट में क्या ट्रेड्स रनिंग है एंड क्या नहीं है। ऑल्सो मैंने कुछ ट्रेड्स बीच में क्लोज भी किए हैं, सो आई टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड आई ऑल्सो टेल यू गाइज कि मैं आगे क्या ट्रेड्स लेने का सोच रहा हूँ एंड मेरी क्या थिंकिंग है और मैंने जो ट्रेड्स लिए हुए हैं वो क्यों लिए हुए हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड के अंदर मैंने पिछले हफ्ते एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड मैंने इस ट्रेड के बारे में अपने सोशल लाइक इंस्टाग्राम एंड एक्स पे शेयर किया था, बट मैं यूट्यूब पे शेयर इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैं उस टाइम अपने इंडियन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पे वीडियो बना रहा था, तो आई गॉट कॉट अप इन दैट। बट मैं मेरी थिंकिंग क्या थी इस ट्रेड के पीछे कि जो हमारा प्रीवियस हाई आई थॉट कि गोल्ड इसको टेस्ट करेगा एंड इस डिमांड को टेस्ट करके आई थॉट कि वील हेड हायर। तो मेरी थिंकिंग यही थी कि इसको हम टेस्ट करेंगे एंड फ्रॉम हियर वील कंटिन्यू टू गो हायर। बट दिक्कत क्या हुई कि हमने इसको टेस्ट तो किया बट हम और नीचे चले गए। मेरे को ये था कि जो ये लेवल है 0.382 का फिब लेवल, आई थॉट कि हम इसको टेस्ट करके एंड विल कंटिन्यू टू हेड हायर। बट वॉट एक्चुअली हैपन वाज कि और नीचे गया गोल्ड एंड आई फील लाइक कि जो मेरी गलती थी इस ट्रेड में वो थी कि मैंने ये जो स्टॉप लॉस है ये बहुत टाइट रखा एंड आई थिंक ये इसका रीज़न ये है बिकॉज कि मैं नर्वस था एंड ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था प्रॉप फॉर्म अकाउंट पे। तो मैं यूजुअली थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस रखता हूँ एंड आई फील लाइक कि दैट इज़ व्हाट आई शुड हैव डन इन दिस ट्रेड एज वेल एंड आई शुड हैव गिवन दिस ट्रेड मोर रूम टू रन। बट अभी भी अब मैं गोल्ड के बारे में क्या सोचता हूँ, तो आई स्टिल थिंक कि दिस शुड हेड हायर। ऑफकोर्स मैंने अब कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है गोल्ड के अंदर, ये मैं पहले का आपको जस्ट ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा था बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो अभी भी गोल्ड के लिए अच्छा है एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देखो, सबसे पहले तो जो लेबर मार्केट है दैट इज स्टिल वीक एंड जो हमारा इन्फ्लेशन है दैट इज लो, दैट इज स्टिल अंडर कंट्रोल। तो फेड शुड कंटिन्यू टू कट रेट्स एंड जब तक फेड रेट कट्स कर रहा है तब तक जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो गोल्ड के लिए फेवरेबल ही रहेगा। सो आई फील लाइक कि गोल्ड स्टिल हैज सम अपसाइड, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इसके अंदर कोई और ट्रेड नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि अब थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग टाइप का हो जाएगा बिकॉज मेरा ऑलरेडी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी मैं इधर और कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ एंड मैं बाकी और डिफरेंट पेयर्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। या सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन गोल्ड। लुकिंग एट सिल्वर के अंदर मेरा जो इनिशियल ट्रेड है ये अभी भी रनिंग है एंड मैंने कोई प्रॉफिट्स बुक नहीं किए हैं एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी ओनली कि मैं कभी पार्शियल प्रॉफिट्स नहीं बुक करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता चलता हूँ। एंड अभी जो सिल्वर है वी हैड दिस क्रेजी मेल्ट अप एंड उसके बाद जो हमने यहाँ पे एक पुल बैक देखा है एंड अभी प्राइस 0.382 फिब लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। सो आई एम कीपिंग एन आई ऑन दिस ट्रेड एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दैट इज़ एट दिस लेवल, ये यहाँ पे है बिलो 64। तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है एंड आई एम जस्ट कीपिंग एन आई ऑन दिस ट्रेड। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि या तो दो चीज़ें हो सकती हैं इन सिल्वर या किसी भी चीज़ में, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हेड हायर फ्रॉम हियर लाइक दिस, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस बिलो मार्केट स्ट्रक्चर एंड मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर करता चलूँगा लाइक दिस। अगर ऐसा नहीं होता है एंड वी डू कम लोअर लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है मेरा ट्रेलिंग, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा एंड आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड। तो यही दो सिचुएशंस मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर नीचे आता तो आई विल गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड इफ इट डज गो हायर तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करता चलूँगा। एज फॉर व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन, तो आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एंड आई थिंक क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है अभी मेटल्स के लिए, बट नाउ मैं थोड़ा गोल्ड की तरफ ज़्यादा लीन हो रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि ये जो रैली है सिल्वर के अंदर ये थोड़ी ओवर स्ट्रेच्ड हो गई है। बट जस्ट बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओवर स्ट्रेच्ड हो गया डजंट मीन कि मैं अपना ट्रेड इसमें क्लोज कर दूंगा बिकॉज मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ एंड दैट इज़ वाई मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता चलूँगा जब तक कि सिल्वर मेरे को ट्रेड से निकाल ना दे बाय और टेकिंग आउट माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दिस इज माई प्लान फॉर सिल्वर। मेरे को लगता है कि सिल्वर शुड गो हायर बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अनदर ट्रेड दैट आई हैव टेकन नाउ इज NZD USD। अब इसके अंदर बेसिकली मेरी थिंकिंग क्या है कि डॉलर इंडेक्स में आई थिंक वी कुड सी सम बेरिशनेस इन द शॉर्ट टर्म। तो मैं ऐसा कुछ मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉलर इंडेक्स में एंड आई एम वेटिंग फॉर डॉलर इंडेक्स टू हेड लोअर। सो अभी के लिए हम ट्रेंड देखें तो डॉलर में बेरिश है बिकॉज वी पुट इन दिस हाई, ये डबल टॉप था एंड उसके बाद से हमने इसको रीटेस्ट किया है, ये जो सपोर्ट था इसको हमने यहाँ तोड़ा है, देन हमने रीटेस्ट किया है एंड हम कंसिस्टेंटली लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना रहे हैं। सो यहाँ भी मेरी थिंकिंग यही है कि ये जो लोअर हाई है हम इसको टेस्ट करें एंड यहाँ से इसको टेस्ट करके हम नीचे जाके
एक और लोअर लो बनाए. सो ये मेरी थिंकिंग है डॉलर इंडेक्स पे, एंड इसलिए मैंने न्यूजीलैंड डॉलर स्लैश यूएसडी में ट्रेड लिया है, बिकॉज आई वांट दिस थिंग टू गो हायर. आई फील लाइक कि एनजीडी में नियर टर्म में स्ट्रेंथ है एंड मैं डॉलर बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो इसलिए मैंने न्यूजीलैंड डॉलर में ट्रेड लिया है. सो इस ट्रेड के अंदर मैंने क्या किया है मैंने इसमें भी 0.5% ऑफ माई अकाउंट रिस्क किया है, यानी आई एम रिस्किंग $50 एंड मेरी एंट्री प्राइस इसमें 0.57513 है एंड माई स्टॉप लॉस इज़ बिलो 0.5 फिब लेवल. तो ये मैंने वेट किया इसके अंदर एंड मैंने वेट किया कि 0.382 जो फिब लेवल है उसको टेस्ट करे एंड डिमांड को टेस्ट करे. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड एंड अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू सी हैपन इज़ कि इसके अंदर एक्चुअली मैं जो मेरे फॉरेक्स पेयर्स रहते हैं इसके अंदर मैं स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता हूँ, आई कीप अ फिक्स टेक प्रॉफिट, बिकॉज ओवर द लॉन्ग टर्म ये चीज़ें यूजुअली साइडवेज ट्रेंड करती हैं. तो अभी के लिए आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल फॉर एनजीडी यूएसडी टू गो टू दिस सप्लाई एंड इसके बाद आई विल वॉच द प्राइस क्लोजली एंड आई विल सी कि अगर इफ वी सी सम काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम हियर देन आई लुक टू टेक प्रॉफिट्स. सो दिस इज माई प्लान फॉर एनजीडी यूएसडी. सो अनदर ट्रेड जिसको मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने में दैट इज़ ऑन डाउ जोन्स. नाउ ये इसको US 30 भी बोलते हैं एंड ये US का एक इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं. तो आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ ट्रेड ऑन दिस एज वेल, बिकॉज इसके अंदर भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेवरेबल है. अगेन रेट कार्ड्स आर सुपर बुलिश फॉर एसेट्स लाइक द स्टॉक मार्केट एंड मेटल्स. तो इसके अंदर भी मैं इंटरेस्टेड हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ पुल बैक टू दिस 0.382 फिब लेवल एंड जो इस ट्रेड में मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा बिलो 0.5 फिब लेवल एंड मैं वेट कर रहा हूँ फॉर प्राइस टू टेस्ट दिस डिमांड, दिस 0.382 फिब लेवल एंड दिस मूविंग एवरेज. सो ये मेरा अभी प्लान है. आई थिंक दिस शुड हेड हायर, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे प्राइस लेवल तक आए एंड आई एंटर अ लॉन्ग ट्रेड ऑन दिस विद अ स्टॉप लॉस. तो मेरा इसके अंदर जो रिस्क रहेगा दैट विल बी 0.5% ऑफ माई अकाउंट. दैट मीन्स कि अगर जैसे मेरा $10,000 का अकाउंट है प्रॉप फॉर्म वाला, सो इस पर मेरा $50 का रिस्क रहेगा इस ट्रेड में. एंड इस ट्रेड में मैं फिर जो अपना स्टॉप लॉस होगा उसको ट्रेल करता चलूँगा इफ़ दिस विल वर्क इन माई फेवर एंड इफ इट डजंट गो माई वे तो इसमें $50 का रिस्क है मेरा एट मोस्ट. एंड आई फील लाइक कि ये एक जो रिस्क प्री डिटर्मिन्ड जो रिस्क रहना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. तो मैंने थोड़ा सा यूजुअली मैं $100 का रिस्क रखता हूँ, बट बिकॉज मैंने गोल्ड और मैं ऑलरेडी आई हैव लॉस्ट $100 तो मैं अपना रिस्क थोड़ा सा कम कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग एंड लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट. सो GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर अभी भी मैं ट्रेड में हूँ, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड टुडे, बिकॉज जो मेरा रीज़न था फॉर एंटरिंग दिस ट्रेड अब वो नहीं है. जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरे को फेवरेबल लग रहा था वो थोड़ा चेंज हो गया है एंड देयर हैज़ बीन सम चेंजेस जो कि अब दिस ट्रेड डजंट रियली मेक सेंस फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी. सो आई जस्ट एग्जिट दिस ट्रेड एंड आई टेक वट एवर प्रॉफिट्स आई हैव. सो इस ट्रेड के अंदर अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ. सो आई एम गेटिंग $48 का प्रॉफिट विच इज़ गुड, बिकॉज इसके अंदर मैंने $50 रिस्क किए थे. तो आई वुड से कि ये एक 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, या प्रिटी मच. तो या दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड मैंने ये ट्रेड अभी जस्ट क्लोज कर दिया. जस्ट टू समराइज कि मेरी क्या क्या पोजिशंस अभी ओपन है, तो मेरा जो सिल्वर का ट्रेड है वो अभी भी ओपन है एंड दैट इज़ ओपन इन माई डेमो अकाउंट. अदर देन दैट मैंने अभी GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्लोज कर दिया है जो भी डेमो अकाउंट में था. उसके अलावा मेरा जो प्रॉप फॉर्म अकाउंट के अंदर जो ट्रेड चल रहा है दैट इज़ NZD USD और खाली वही ट्रेड चल रहा है मेरा प्रॉप फॉर्म अकाउंट में. अदर देन दैट मैं US 30 लेना चाह रहा हूँ. इसके अंदर मैं लॉन्ग ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, लाइक आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर. इसको मैं प्रॉप फॉर्म अकाउंट में लूँगा एंड आई विल अपडेट यू गाइस अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो. सो आज की इस वीडियो में इतना ही एंड आई वुड लाइक टू विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई होप कि जो आने वाला साल है दैट इज़ प्रॉस्परस एंड फुल ऑफ ग्रोथ फॉर यू गाइज एंड आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें इज़ ऑल आई वांट एंड दैट इज़ व्हाई आई एम ऑलवेज हियर टू टीच यू गाइज अबाउट दिस स्टफ. So with that, I would like to end the video here. Thank you so much for watching and see you guys in the next video.